Hello students, this is part 5 of the chapter Linear Inequalities of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn graphical solution of linear inequalities in two variables. दो वेरिएबल्स में यदि हमें कोई लीनियर इनइक्वलिटी दे रखी है तो उसका जो सॉल्यूशन है उसे हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं आज ये सीखेंगे और इसे हम एग्जाम्पल के माध्यम से सीखेंगे. क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वलिटीज ग्राफिकली इन टू डायमेंशनल प्लेन. ये दो क्वेश्चन है, एक एक करके इनको हम सॉल्व करेंगे. जो पहली लीनियर इनइक्वलिटी है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे और इसके लिए सबसे पहले जो भी हमें लीनियर इनइक्वलिटीज दे रखी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम इक्वेशन लिखेंगे. तो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसमें जो इनइक्वलिटी सिंबल है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसको हम जो है इक्वल टू बना देंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास. और हम जानते हैं कि ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है इसको यदि हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होती है. तो हमें सबसे पहले उस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करना है और स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी. तो इस इक्वेशन को मैं 1 नाम दे देता हूँ और इसको पहले मैं y के लिए सॉल्व कर लेता हूँ. तो इसको सॉल्व करेंगे y के लिए तो y विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2x. अब इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यू रखते जाएंगे और y की डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आती जाएगी. जैसे मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 0 तो यहाँ x की 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6. इसी तरह से x की जगह रखेंगे हम 1 तो 6 माइनस 2 ये 4. इसी तरह से यहाँ रखेंगे 2 तो 6 माइनस 4 यानी 2 आ जाएगा. इसी तरह से 3 रखेंगे तो 2 3 6 तो 6 माइनस 6 0 हो गया. इस तरह से हमें डिफरेंट पॉइंट्स मिल गए हैं इसको सॉल्व करने से. तो जो डिफरेंट पॉइंट्स हमें मिलेंगे वो होंगे 0,6 1,4 2,2 और 3,0. ये डिफरेंट पॉइंट्स है. यदि हम सभी डिफरेंट पॉइंट्स को हम कार्टेशियन प्लेन में प्लॉट करें तो हम देखेंगे कि ये एक सीध में है और वो एक यानी को ज्वाइन करें तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी. वो जो स्ट्रेट लाइन है वो इस इक्वेशन को, इस लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी. तो अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं. कार्टेशियन प्लेन में सबसे मेन होता है दो परपेंडिकुलर लाइन जिनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं. तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूँ. ये एक्स एक्सिस हो गया और दूसरा जो है वो वाई एक्सिस हो गया है. इनको ड्रॉ कर लिया है और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इन दोनों की जो थिकनेस है थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि ये अच्छे से विजिबल हो सके. ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जो डिफरेंट पॉइंट्स है इनको हम इस पे प्लॉट कर देते हैं. जैसे 0,6 तो यहाँ सबसे पहले सपोज यहाँ 0 है, ये तो ओरिजिन हो गया 0,0 और अब इसके अकॉर्डिंगली 0,6 तो यहाँ हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3 4. तो इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा. तो ये हो गया 1 2 3 4 और इसके बाद 5 6. तो ये 1 2 यहाँ 1 ये 2 है 3 है 4 है 5 6. तो ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू 0,6. तो ये 0,6 पॉइंट हमने यहाँ शो कर दिया है 0,6 और इसको थोड़ा अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से विजिबल हो सके. सपोज ये पॉइंट हमें मिला है और ये पॉइंट हो गया हमारा 0,6. इसी तरह दूसरा पॉइंट है 1,4. इसके लिए 1,4 पॉइंट हमें दिखाना पड़ेगा. तो यहाँ ये सपोज यहाँ 1 है तो यहाँ 1 2 3 4 तो यहाँ एक पॉइंट हो गया. दिस पॉइंट इज 1,4. इसको भी लिख देते हैं 1,4 और एक तीसरा पॉइंट हम यहाँ से देखिए 2,2 है तो इसको हम फिर से देखते हैं. ये हो जाएगा 2, यहाँ 1 है यहाँ 2 है तो 2,2 यहाँ पर पॉइंट हो गया. और इस पॉइंट को भी हम बना देते हैं
ये हो गया 2,2। यहाँ देख रहे हैं कि सभी पॉइंट एक दूसरे की सीध में आ रहे हैं। 3,0 तो 3,0 भी बना लेते हैं। यहाँ जो पॉइंट होगा इतनी डिस्टेंस पर, यहाँ पर ये 3 है तो 3,0 पॉइंट हो गया 3,0। और इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर देते हैं, ये पॉइंट हो गया। अब इन सबको ज्वाइन करते हुए यदि मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ड्रॉ हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ थोड़ा रफ है, फिर भी करीब करीब जो है स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रखी है। इसी स्ट्रेट लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। देखिए ऑलमोस्ट सभी पॉइंट से पास हो रही है। यदि हम ग्राफ को ढंग से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी और सभी पॉइंट्स जो है वो एक दूसरे की सीध में रहेंगे इस तरह से। तो आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन, इसको और बड़ा कर देते हैं। सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये देखिए ऑलमोस्ट जो है सभी पॉइंट्स एक सीध में आ गए हैं, और यदि आप ग्राफ को ढंग से ड्रॉ करेंगे तो ये सभी एक सीध में आ जाएंगे। और ये लाइन जो हमने ड्रॉ करी है उसको भी हम कलर और थोड़ा अलग कर देते हैं। ये देखिए अब ये जो लाइन है, ये लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, जो गिवन इक्वेशन है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब इस लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफ में हमें शो करना है, तो ग्राफ में क्या होगा कि एवरी लीनियर इनइक्वालिटी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हाफ प्लेन। एक तो ये हमें पता होना चाहिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, एवरी लीनियर इनइक्वालिटी इज अ हाफ प्लेन इज ए हाफ प्लेन। अब वो हाफ प्लेन कौन सा वाला है, इसके लिए हमें जो लाइन कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो लाइन है उसको हमने ड्रॉ कर लिया है। अब ये लाइन इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ईच पार्ट इज कॉल्ड ए हाफ प्लेन। तो अब एक तो इस तरफ का हाफ प्लेन है, एक ये हाफ प्लेन है। तो जो लेफ्ट की तरफ, ये इस लाइन के लेफ्ट में ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया और ये राइट हाफ प्लेन हो गया। अब लेफ्ट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है या राइट हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, ये हमें पता लगाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लाइन के पॉइंट्स को छोड़कर हम कहीं पर भी इस पूरे कार्टेशियन प्लेन में कोई पॉइंट लेंगे और देखेंगे कि वो पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम कहीं पर भी पॉइंट ले लेते हैं, एनी पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने 2,0 ले लिया, 2,0 इज अ पॉइंट विच इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। यहाँ देखिए ये ले लेता हूँ मैं, या 1,1 ले लें, एक ही बात है, कुछ भी ले सकते हैं। तो ये 1,1 एक पॉइंट है और दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अब ये जो 1,1 पॉइंट है ये हम इस लीनियर इनइक्वालिटी में रख के देखेंगे कि ये इस लीनियर इनइक्वालिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इसको हम एक पेज और ओपन कर लेते हैं और यहाँ से इस जो क्वेश्चन वाला पार्ट हम ले लेते हैं नेक्स्ट पेज पे, और इसमें हम रख के देखते हैं। देखिए कि जो 1,1 पॉइंट हमने लिया था, पॉइंट 1,1, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वैल्यू हम इस पर रखेंगे। तो यहाँ हमें क्या करना होगा, x की वैल्यू हमें 1 रखनी होगी और y की वैल्यू भी 1 रखनी है। तो ये देखिए 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो अब इसमें x की जगह रख देंगे हम 1 और y की जगह रख देंगे 1, फिर देखते हैं क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो हमें जो स्टेटमेंट प्राप्त हो रहा है ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 3 इज लेस देन 6 होता है। 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये क्या हो गया, एक रॉन्ग स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो यदि मान लीजिए ये फॉल्स हो जाता है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि दिस इज फॉल्स। ट्रू और फॉल्स चेक करेंगे कि ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, इट इज फॉल्स। इट इज फॉल्स मीन्स पॉइंट 1,1 is not in the solution region, in the solution region of the inequality।
जो भी इनइक्वालिटी दे रखी है उसके सॉल्यूशन रीजन में ये नहीं है। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो ये वाला जो पॉइंट है 1 इज नॉट, दिस इज नॉट इन द सॉल्यूशन रीजन। अब जो सॉल्यूशन रीजन होता है वो हाफ प्लेन होता है, इस इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो हाफ प्लेन होता है, और ये जो पॉइंट 1 है दिस इज नॉट लाइंग इन दी सॉल्यूशन रीजन। तो अब या तो इधर वाला हाफ प्लेन या उधर वाला हाफ प्लेन, तो ये वाला हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि ये इधर वाला जो हाफ प्लेन है इसमें 1,1 आ रहा है और 1,1 इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो जैसे ही हम रखेंगे, हमने पॉइंट 1,1 इसमें सब्सटीट्यूट किया, हमने पाया कि जो लीनियर इनइक्वालिटी है इसको वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यूँ कह सकते हैं कि पॉइंट 1 इज नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी, इट मीन्स पॉइंट 1 विल नॉट बी इन द सॉल्यूशन रीजन। तो हम ये वाला जो हाफ प्लेन है इसको कंसिडर नहीं करेंगे, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन रीजन। इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में है वो क्या हो गया, सॉल्यूशन रीजन हो गया। यानी हम इस तरफ वाले पार्ट, ये जो पार्ट है इधर वाला जो हाफ प्लेन है, दिस हाफ प्लेन विल बी द सॉल्यूशन रीजन। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे कि जो शेडेड रीजन है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। तो इसको लिख देंगे हम कि ये सॉल्यूशन रीजन है, सॉल्यूशन रीजन। तो इसका जो सॉल्यूशन है दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय द हाफ प्लेन ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन, क्योंकि इस तरफ अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा दैट पॉइंट विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी, और इसके इस तरफ मैंने एक पॉइंट लेके देखा और हमने देखा कि वो जो पॉइंट है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सॉल्यूशन रीजन नहीं हुआ। तो इसको हम हाईलाइट कर देंगे। हाईलाइट हम इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर हम कलर भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें जो है ये कलर कर देता हूँ, ऐसे हाईलाइट कर सकता हूँ कि दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। अच्छा, दूसरी बात और, इसमें ये स्लैक इनइक्वालिटी है, सो लाइन इटसेल्फ विल आल्सो बी इन द सॉल्यूशन रीजन। यानी कि ये जो लाइन है दिस लाइन विल आल्सो बी इन द सॉल्यूशन रीजन। इसलिए इसको, ये लाइन को हम सॉलिड लाइन के रूप में बनाएंगे जो हमने बना रखी है, यानी इसको सॉलिड लाइन के रूप में ही रखेंगे। तो सॉलिड लाइन एज वेल एज द हाफ प्लेन विच इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस लाइन विल बी द सॉल्यूशन रीजन। तो ये सॉल्यूशन रीजन हो गया, इसको हम हाईलाइट कर देंगे। इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। इसी तरह से मान लीजिए कि हमें ये जो है इसका सॉल्यूशन चाहिए 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 12 है। तो सबसे पहले तो हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिख देंगे। सबसे पहले हम कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन, जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है वो हो जाएगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। यानी जो भी इनइक्वालिटी का साइन है उसको हटा देंगे हम, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो हो गई कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। अब इस कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन जो है इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्राफिकली हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली हम इसको x या y के लिए सोल्व कर लेंगे। जैसे इसको सोल्व कर लेते हैं हम y के लिए, तो 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x, और यहाँ y विल बी इक्वल टू 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 4। लाइन को ड्रॉ करने के लिए, चूंकि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो वो जो लाइन है वो ड्रॉ कर सकते हैं यदि हम कोई भी 2 पॉइंट ऑब्टेन कर लें। तो यहाँ x और y की केवल 2 वैल्यू सफिशियंट है लाइन ड्रॉ करने के लिए। जैसे मान लीजिए मैं x की वैल्यू रख देता हूँ 0, ये जैसे 0 रखा तो 12 माइनस 0 12/4 यानी 3 हो गया। इसी तरह से फिर अगर मैं x की वैल्यू सपोज 4 रख देता हूँ तो ये 12 माइनस 12 हो जाएगा, 0/4 0 हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट सफिशियंट है वैसे, और टैली करने के लिए हम एक आध पॉइंट और ले सकते हैं। जैसे x की 2 रख देता हूँ सपोज, तो यहाँ 2 रखूँगा तो ये हो जाएगा 6, तो 6 12 माइनस 6 6/4 1.5 आएगा। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला है, तो इससे बढ़िया ये है कि हम थोड़ा डिफरेंस ज़्यादा ले लें। सपोज जैसे ये x की वैल्यू 4 ले ली, x की वैल्यू 4 तो ले चुका, तो x की वैल्यू -4 या 8 ले लेता हूँ। सपोज मैं x की वैल्यू 8 ले लेता हूँ, तो 8 लेता हूँ तो हो गया 12 माइनस 24 यानी -12 है, -12/4 तो माइनस का 3। तो इस तरह से 2-3 पॉइंट हम ले लेते हैं। तो ये एक तो हो गया 0,3 पॉइंट 0,3, दूसरा हो गया 4,0। हालांकि 2 पॉइंट सफिशियंट है, तो इनको ज्वाइन करते हुए हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो 8,-3 है, ये एक और पॉइंट इसलिए लिया है कि ये जो लाइन बनेगी ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स विल ऑल्सो पास थ्रू दिस लाइन। इससे
ये कंफर्म हो जाएगा कि हम सही रास्ते पर हैं, सही कर रहे हैं। अब हम इनको ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ कैसे करेंगे? इसके लिए हमें कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा और कार्टेशियन प्लेन में 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन ये हो गई और एक और लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली और इन दोनों को थोड़ा सा थिक कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट्स है इनको हमें इस पर प्लॉट करना है। तो एक तो है 0,3, तो यहाँ से देखें ये तो ओरिजिन है 0, फिर सपोज यहाँ 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो ये तो हो गया 3 और 4 है, ये 4 हो गया। तो 4,0, तो 4,0 जो पॉइंट ये हो गया 4,0, एक पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर लेते हैं। ये हो गया है, ये पॉइंट हो गया 4,0। सिमिलरली इधर देखते हैं, या ये तो 1 था, ये 2 था, ये 3 था और ये 4 था, इसलिए 4,0। सिमिलरली इधर देखते हैं तो ये 1 और ये 2 और ये 3 हो गया है और 3 हो गया। तो इसको हम इस पॉइंट को भी हाईलाइट कर लेते हैं और सही ढंग से डिनोट कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया है आपका 0,3, ये 0,3 पॉइंट हो गया। हालांकि 2 सफिशिएंट है और आप इस पॉइंट को भी यदि इस पर प्लॉट करोगे 8 यहाँ आगे आएगा, 5, 6, 7, 8 और फिर -3, तो एक पॉइंट मिलेगा हमें। और इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन इस पॉइंट से भी पास होगी। तो ये वेरीफाई करने के लिए यदि आपने ये दोनों पॉइंट ढंग से चूज कर लिए हैं, सही कर लिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 से भी काम चला सकते हो। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। ये मैंने दोनों से पास होते हुए लाइन ड्रॉ कर दी है। थोड़ा सा दोनों से पास होते हुए लाइन ड्रॉ कर दी है और इस लाइन को हाईलाइट कर देते हैं। अब इसमें भी सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ स्लैक इनइक्वालिटी है। इसका मतलब हुआ कि ये जो लाइन है, इसका कलर थोड़ा डिफरेंट ले लेते हैं। ये जो लाइन है दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द सॉल्यूशन रीजन। अब इसका सॉल्यूशन एक हाफ प्लेन होगा, या तो इस तरफ का हाफ प्लेन, दोनों में से एक हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, या तो अपर हाफ प्लेन या फिर लोअर हाफ प्लेन, इन दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन होगा। इसके लिए हमें एक पॉइंट लेना होगा जो हम कहीं पर भी ले सकते हैं, ओरिजिन भी ले सकते हैं। ओरिजिन सबसे बेस्ट है वैसे नॉर्मली, क्योंकि ओरिजिन इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन। अगर ओरिजिन लाइन पर नहीं है तो वी कैन टेक ओरिजिन ऑल्सो। तो ये 0, 0 इस पर रख के देखेंगे। ये पॉइंट हम ले रहे हैं 0,0 और वी विल चेक वेदर दिस पॉइंट इज सेटिस्फाइंग द लीनियर इनइक्वालिटी और नॉट। तो इसको हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे ही मैं इसमें रखा तो ये हो जाएगा 0, 3 × 0 + 4 × 0, 0, 0 + 0, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12 है और ये एक ट्रू स्टेटमेंट में कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स 0,0 इज सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ये जो है लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। अब इससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सा सॉल्यूशन रीजन हुआ, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 0,0 इज इन द सॉल्यूशन रीजन। इसका मतलब ये उस हाफ प्लेन में है, तो हमें जो हाफ प्लेन बनाना है उसमें ही आ जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस हाफ प्लेन को हम हाईलाइट कर सकते हैं, या तो हम इस तरह से हाईलाइट कर लेते हैं और एग्जाम में हम ऐसे बना देंगे कि ये वाला जो रीजन है दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, या फिर हम चाहें तो उसको पूरा पेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं कि दिस इज द सॉल्यूशन रीजन, दिस इज द सॉल्यूशन रीजन। ये इधर का जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा हाफ प्लेन है, दिस विल बी द सॉल्यूशन रीजन। उसको हम हाईलाइट कर देंगे इस तरह से। तो ये जो हाफ प्लेन है विच इज लाइंग टू बिलो द लाइन, लाइन के नीचे की तरफ है, इंक्लूडिंग लाइन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पर स्लैक इनइक्वालिटी है। अगर मान लीजिए यहाँ पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होती ग्रेटर देन या लेस देन, तो हम इस लाइन को डॉटेड लाइन बना देते, और वो जो है डॉटेड लाइन बनाने का मतलब हुआ कि लाइन इज नॉट, ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन आर नॉट इन द सॉल्यूशन रीजन। लेकिन यहाँ पर तो स्लैक इनइक्वालिटी है, तो ऑल पॉइंट्स ऑन द लाइन भी सॉल्यूशन रीजन में है, क्योंकि ये जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसके जो सॉल्यूशन है दे विल ऑल्सो सेटिस्फाई
दिस इनइक्वालिटी। जैसे मान लो 4,0 इसमें रखता हूँ तो ये 12 इज लेस देन इक्वल टू 12 होता है, जो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसलिए इस लाइन के पॉइंट्स भी सॉल्यूशन कहलाएंगे, और इस लाइन के जो बिलो की तरफ जो भी हाफ प्लेन है उसको हम शेडेड कर देते हैं। ये जो शेडेड रीजन है, ग्रीन रीजन जो हमने शेडेड किया है, वो सॉल्यूशन रीजन हो गया है। तो ये जो हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन रीजन है। तो इस तरह से हम किसी भी लीनियर इनइक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है ये एक हाफ प्लेन है, तो उस हाफ प्लेन का हर पॉइंट इस लीनियर इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब हुआ इसके जो ढेर सारे सॉल्यूशन है लीनियर इनइक्वालिटी के, वो सारे सॉल्यूशंस पॉइंट्स की फॉर्म में ग्राफ में होते हैं। और अगर इन सभी पॉइंट्स को शामिल करते हुए एक रीजन बनाए तो वो रीजन एक हाफ प्लेन बनेगा, जो यहाँ पर इस तरह से शो हो रखा है। तो आज आपने लीनियर इनइक्वालिटी को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखा। साथ ही ये भी देखा कि लीनियर इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन होता है वो एक हाफ प्लेन होता है, और हाफ प्लेन का हर पॉइंट लीनियर इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होता है। लेकिन जब भी हम लीनियर इनइक्वालिटी के कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं तो वो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। स्ट्रेट लाइन कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब उन दोनों पार्ट्स में से कौन सा हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन है, इसका पता लगाने के लिए हम किसी भी एक हाफ प्लेन में पॉइंट लेंगे जो कि लाइन पर नहीं है, और वो पॉइंट हम देखेंगे कि वो लीनियर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो उस पॉइंट को शामिल करते हुए हाफ प्लेन सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा, और यदि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उसके जो दूसरी तरफ वो जो हाफ प्लेन है जिसमें वो पॉइंट है वो सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा, बाकी दूसरा वाला सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। जैसा आपने यहाँ इसमें देखा था इस वाले में कि 1,1 जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो ये वाला पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन रीजन में नहीं है, तो फिर दूसरी तरफ का जो हाफ प्लेन है वो सॉल्यूशन रीजन हो जाएगा। तो कुल मिलाकर एक पॉइंट हमें रखना है और उससे पता लग जाएगा। अगर फॉल्स है तो उसकी अपोजिट की तरफ जो उसको उसके दूसरी तरफ जो हाफ प्लेन है वो सॉल्यूशन हो जाएगा, और यदि सेटिस्फाई कर रहा है तो जो पॉइंट हमने लिया बस उसी पॉइंट को शामिल करते हुए जो हाफ प्लेन बन रहा है वो सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर इनइक्वालिटी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।